ओके सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। आप सबको पता ही होगा कि डिटेक्टिव कॉनन मुझे कितना पसंद है कि मैं उसके ऊपर 3-4 वीडियो बना ही चुका हूँ, लेकिन और एक वीडियो क्यों ही नहीं। हमें पता है कि डिटेक्टिव कॉनन में सबसे स्मार्ट कैरेक्टर कुडो शिनिची या फिर कह सकते हैं कि एडोगावा कॉनन है, लेकिन कॉनन को छोड़ के कितने लोग उसकी तरह या फिर उससे ज्यादा तेज है इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला है आई हाई बारा, या कह सकते हैं मियानो शियो, या फिर कह सकते हैं कि शेरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमें एपिसोड 129 से देखने को मिली थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कोनन से ज्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है, लेकिन नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा तेज है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है और इसने APTX4869 मेडिसिन बनाया था, जिससे शिनिची श्रिंग होकर कॉनन बना। फिर बाद में वो मेडिसिन खुद खा लिया ताकि वो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन से बच के भाग सके। दूसरे में आता है हतोरी हेजी। ये हमें एपिसोड 48 से देखने को मिला था। तो अगर शिनिची से कंपेयर करें तो ये दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है। जहाँ शिनिची को ग्रेट डिटेक्टिव ऑफ ईस्ट कहा जाता है, वहाँ हेजी को ग्रेट डिटेक्टिव ऑफ वेस्ट कहा जाता है। वो अलग बात है कि हेजी और शिनिची का जो फर्स्ट डुअल हुआ था उसमें ईगो के कारण हेजी हार गया था, लेकिन दोनों बंदा ही स्मार्ट है। तीसरा है यूसाके कुडो, या फिर कह सकते हैं कि शिनिची के पापा, जो हमें एपिसोड 43 से देखने को मिले थे। शिनिची के पापा का दिमाग अलग ही लेवल का है। वो अपने पैशन को फॉलो करते हुए नोवेलिस्ट बने हैं, लेकिन अगर वो नोवेलिस्ट नहीं होते तो वो ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन को चुटकी में हरा देते। हाँ, सच्ची में वो बहुत ही ज्यादा तेज है। हमें कुछ कुछ एपिसोड में दिखता है कि कुडो का इंटेलिजेंस इतना होता है कि वो शिनिची से पहले ही केस सॉल्व कर देते हैं, फिर उनको दे देते, जा बेटा तू कर ले सर, मैं तो कर लिया। चौथा है चोरों का बादशाह काइटो किड, या काइटो कुराबे, या फिर ऑल्सो नोन एज फैंटम थीफ। ये हमें पहली बार द लास्ट विजिट ऑफ द सेंचुरी मूवी में देखने को मिला था, जहाँ कॉनन का इससे लड़ाई होता है, मतलब डुअल टाइप, जहाँ इसका स्मार्टनेस एकदम कॉनन के इक्वली है, क्योंकि कॉनन और काइटो का एकदम चोर पुलिस का नाता है। गेम चलता रहता है, जहाँ कॉनन वर्सेस किड का जितना मुकाबला हुआ उसमें तो कॉनन हारा ही है, मतलब जीता भी है और हारा भी है, लेकिन दोनों एक साथ केसेस सॉल्व भी करते, तो इसलिए इन दोनों का नाता दुश्मन तो है लेकिन भाई की तरह लड़ते हैं। पांचवा कैरेक्टर है जिन, जिसका पूरा नाम तो हमें पता नहीं है। इतना तो पता है कि ये लोगों का जो नाम रखा है वो अल्कोहल बेस्ड नाम है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये एक हाईएस्ट रैंक मेंबर है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का। और ये भी पता है फर्स्ट एपिसोड से कि जिसने शिनिची को APT4869 ड्रग दिया था, उसको भी ये नहीं पता था कि इससे क्या होगा, लेकिन शिनिची मरने के जगह बच्चा बन गया है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये लॉयल है बॉस का, और वो कभी खिलाफ नहीं गया है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का। मैं अगर कहूंगा तो ये जो जिन है वो कॉनन से ज्यादा स्मार्ट है, सच्ची में बोल रहा हूँ, क्योंकि कॉनन ना एकदम कदम फूक फूक के रखता है जब उससे वो लड़ना जा रहा हो। वो कभी भी डायरेक्ट हमला नहीं करता जिन पे। छठे में है अकाई शुइची, या फिर कह सकते हैं कि रे, जो FBI एजेंट है। ठीक है, मतलब वो पहले ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का था, लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट हुआ जिसके वजह से वो FBI में ज्वाइन हुआ। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्नाइपर है वो, जो हमें एपिसोड 230 से देखने को मिला था। अकाई बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बंदा है, लेकिन कभी कभी वो दिखाता है कि वो उतना कुछ जानता नहीं है, क्योंकि एक एपिसोड बताता हूँ जहाँ उसको पता तो रहता है कि शिनिची कॉनन है, लेकिन वो बताता नहीं है। वो चाहता है कि शिनिची खुद उसको बोले कि मैं शिनिची हूँ, मतलब कॉनन बोले कि मैं शिनिची हूँ। इतना तेज है उसका बुद्धि। सातवें में है बॉर्बन, या रे फुरिया, या फिर कह सकते जेरो, या फिर तोरू आमारो। इसके भाई चार चार नाम है, मेरा दिमाग गर्म होता है। जो एक अंडरकवर एजेंट है नेशनल पुलिस एकेडमी का, जो मतलब घुस के काम कर रहा है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका इंट्रोडक्शन हमें एपिसोड 667 में मिला था, जहाँ वो वेटर का काम करता है डिटेक्टिव मॉरी के नीचे, जो कैफे खुला है वहां पे। और कॉनन का इसके साथ बहुत लड़ाई होता है, और अकाई के साथ तो उसका जानी दुश्मनी है। अभी इसका अगर कॉनन और अकाई के स्मार्टनेस या फिर इंटेलिजेंट के ऊपर बात करूँ तो बॉर्बन है उतना इंटेलिजेंट नहीं है, इतना अकाई और कॉनन है। मतलब हाँ कि वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है, स्पेशलिस्ट है, अच्छा ड्राइवर है, भाई साहब इसकी ड्राइविंग बहुत खतरनाक है, लेकिन थोड़ा कम है इंटेलिजेंट में। आठवां कैरेक्टर जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, उसका नाम है आनोकाता, जिसका मतलब होता है दैट पर्सन, जिसका इंट्रोडक्शन अभी तक हमें देखने को मिला नहीं है एनिमे में। शायद फ्यूचर में देखने को मिले, सिर्फ सुनने में मिला है कि ये बॉस है ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन का, जो सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से ही बात करता रहता है। लेकिन कुछ भी कहो, अगर जिन इसके अंडर काम कर रहा है तो ये बंदा बहुत ही स्मार्ट होगा। मतलब पुलिस, FBI, CIA, ठीक है, नेशनल पुलिस एकेडमी, NPA जापान का, मतलब 4-5 बाहर के स्पेशल स्पाई भेजे हुए ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसका पता लगाने के लिए ये है कौन। मतलब इसका अगर
इंटेलिजेंट में मापू तो ये यूसुके कुडो की तरह इंटेलिजेंट है। अगर बैटल हुआ शिनिची वर्सेस आनोकाटा का, जिसका नाम अभी तक पता नहीं चला, आई थिंक शिनिची बहुत ही ज्यादा हार खाने वाला है इसके साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे का एपिसोड, लेकिन कब रिलीज होगा वो पता नहीं। सो गाइस, यही तक था आज का वीडियो, और आपको वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर मेंशन कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड माइक ड्रॉप।